Hello friends, welcome back to my channel. एपिसोड 32 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन बैठकर सोच रही होती है कुछ, तभी जुओ के मम्मी का ब्रेसलेट था दिया हुआ, वो गिर जाता है और टूट जाता है और जुओ सोए रहता है तो वो डरकर उठ जाता है और वो जीन को पुकारता है, बट जीन उसे रिस्पॉन्स नहीं करती है, मतलब जीन घर पर नहीं रहती है। तभी वो देखता है कि उसकी मम्मी का जो ब्रेसलेट था वो टूट गया है गिरने की वजह से। तो वो समझ जाता है कि किसी ने जीन को किडनैप कर लिया है। तो वो अपने साथी लोग को बोलता है, जाओ पता करो कि जीन आजकल किससे मिल रही है, और आदमी लोग हमारे यहाँ से जा रहे हैं आ रहे हैं, संघाई छोड़ करके सभी का जाना आना रुकवा दो और पता करो कि जीन कहाँ पर है। तो उसके बाद तभी संघाई का साथी आकर के बोलता है कि आजकल जीन मायदा रायची से बहुत मिल रही है। तो जुओ क्या करता है, मायदा रायची के पास जाता है और बोलता है कि तुमने जीन को कहाँ छुपा कर रखा है बताओ। तो मायदा रायची बोलता है, तुम्हें तो जीन को खुद खोजना चाहिए ना, तुम तो चेयरमैन हो चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स के और तुम इतने बड़े आदमी हो, तो तुम अपनी वुमेन को भी नहीं संभाल के रख सकते? तुम मेरे पास आए हो उसे खोजने के लिए, मैं क्या करूंगा जीन को रख करके? भाई तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? तो जुओ बोलता है कि अगर तुम्हारा और जीन का कुछ लेना देना हुआ ना, अगर मुझे ये चीज पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये याद रखना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन जो है वो बहुत सैड होकर के जा रही होती है, क्योंकि वो घर छोड़कर चली गई रहती है, उसका किडनैप नहीं हुए रहता है। तभी वहां पर रास्ते में एक आदमी रहता है जो अपने बच्चे को पीट रहा होता है और वो एक पुलिस वाला रहता है। तो जीन जब देखती है कि वो उस बच्चे को पीट रहा है तो वो उससे जाती है बचाने के लिए और बोलती है कि वो एक छोटा सा बच्चा है, तुम उसे क्यों मार रहे हो? तो वो पुलिस वाला बोलता है कि तुम कौन हो और किस फैमिली से हो? तो जीन बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो वो पुलिस वाला बोलता है क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूं तो तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम अपना आइडेंटिटी दिखाओ, तुम कहाँ से हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट हो रहा है। तो जीन बोलती है मैं अपना आइडेंटिटी पेपर नहीं लेकर आई हूँ। पुलिस वाला रहता है वो गुस्सा हो जाता है और वो जीन को एक थप्पड़ मारता है और जीन गिर जाती है और फिर वो उसके पेट पर लात मारता है। तो जीन बहुत जोर से चिल्लाती है और फिर उसका ब्लड निकलने लगता है क्योंकि उसके पेट में बच्चा था। तो जीन बहुत मदद के लिए पुकारती है और बोलती है कि प्लीज मेरे पेट में बच्चा है, मुझे मत मारो। तो वो बोलता है कि अभी तो तुम बहुत ज्यादा चालाक बन रही थी और मुझसे मुंह लड़ा रही थी, अब बोलो, अब तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? तो जीन उससे बहुत माफी मांगती है और बोलती है कि प्लीज मुझे मत मारो, बट वो पुलिस वाला नहीं सुनता है और जीन उसे बोलती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, तो बट वो पुलिस वाला नहीं सुनता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूं? तो सुनो, मैं एक बात तुम्हें बता देता हूँ, आज मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि तुम मर ना जाओ। और फिर वो उसे बहुत मारता है, मार करके वहां से चला जाता है। उसके बाद तभी वो एक और आदमी को देखती है और उसको बोलती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से उठा के हॉस्पिटल ले चलो। बट वो जो आदमी रहता है वो भी चोर रहता है, वो उसकी बात नहीं सुनता और उसका बैग लेकर के वहां से भाग जाता है। इधर जीन जो है वो दर्द से तड़पती रहती है, फिर भी वो किसी तरह से घसीट घसीट कर आगे बढ़ती है, बट उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ जो है वो बैठकर जीन के बारे में सोच रहा होता है, जो जीन उससे बहुत सारी क्वेश्चन पूछी थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन किया था। जुओ का साथी आता है तंघाई और उसे बोलता है कि मास्टर जुओ, आप कल रात से नहीं सोए हो, आप प्लीज रेस्ट करो, हम लोग है ना, हम लोग जीन को खोजेंगे, आप प्लीज रेस्ट कर लो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो जुओ बोलता है कि क्या तुमने जीन के बारे में पता किया, क्या तुमने उसे खोजा? तो वो बोलता है हाँ, हमने सब जगह पता किया, बट अभी भी हमें वो नहीं मिली है। उसके बाद जुओ जो है वो अपने गाड़ी में बैठकर चला जाता है और इधर मायदा रायची का दो साथी रहता है, वो लोग चुपके से ये चीज देख रहा होता है और बोलता है कि हमें मायदा रायची को जल्दी से रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर जियांग जो रहते हैं वो किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि प्लीज आप जीन को कैसे भी करके ढूंढिए, मैं आपको इसके लिए बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तभी मिंजू बोलती है कि तुम जुओ की हेल्प क्यों कर रहे हो, तुम कब से जुओ की हेल्प करने लग गए? तो मिस्टर जियांग बोलते हैं कि अब वो चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स का चेयरमैन बन चुका है, तो सबसे पहला रीजन ये है मेरा मदद करने का, और वो बहुत ही पावरफुल है अब, और पूरे संघाई में सभी कोई अब उसे जानने लग गए हैं और हमारा फैमिली का जो बिजनेस है वो भी उसके ऊपर ही अब डिपेंड रहेगा, इसलिए मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। ये तो मेरा पहला रीजन है। मेरा दूसरा रीजन ये है कि जीन तुम्हारी बहन है, अगर मैं उसे नहीं बचाता हूँ या उसे नहीं ढूंढता हूँ तो बाहर के लोग सभी कोई हमारे बारे में बातें करेंगे, इसलिए मुझे जुओ की हेल्प करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन को कोई औरत जो रहती है वो बचाकर ले आती है। तभी जीन को होश आता है और वो उस औरत से अपने बच्चे के बारे में पूछती है कि मेरा बच्चा कैसा है, क्या वो ठीक है? औरत रहती है वो उसे बताती है कि तुम्हारा बॉडी अभी वीक है, अभी तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है,
तो जीन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैंने पूछा मेरा बच्चा कैसा है, तुम बताओ। तो वो औरत बोलती है कि अभी तुम बहुत यंग हो, तुम फिर से कंसीव कर सकती हो। तो जीन को समझ में आ जाता है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा इस दुनिया में, और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो सदमे में आ जाती है और वो पागल की तरह बिहेव करने लगती है। तो फिर वो घर से बाहर निकल जाती है और जिसके भी बच्चे को वो देखती है वो उसे अपना बच्चा बोलने लगती है। तो सभी को उसे पागल बोलने लग जाते हैं। तभी वो औरत फिर से आती है और उसे वहां से ले जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर शिहाब जो है वो आकर के जुवो को बताता है कि कल किसी ने एक प्रेग्नेंट लेडी को देखा जो पूरा खून से लथपथ थी और उसे किसी ने बहुत मारा था। जिस तरह का उसने ड्रेस पहना था उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि वो जीन ही है। तो जुवो पूछता है कि अभी वो लड़की कहाँ पर है। तो वो बोलता है कि पता नहीं मास्टर जुवो, हमने उन्हें अभी तक खोज नहीं पाया है। उसके बाद जुवो बोलता है कि ठीक है, अपना सर्च जारी रखो, तब तक खोजो जब तक जीन मिल न जाए। हर जगह खोजो, संघाई के सारे जगह सर्च करो और उसे खोज करके मेरे पास उसे ले आओ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो जो औरत रहती है वो उसे बहुत ही गलत जगह पर ले जाती है जहाँ पर सारी लड़कियां रहती है और लड़के आते हैं उनके पास, और वो उसे वहां पर ले जाकर के पैसों में बेच देती है। उसके बाद जीन जो है वहां से भागने लगती है। तो वो औरत उसे बोलती है मैंने इतना सारा पैसा दिया है तुम्हें बेचने के लिए, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, और वो उसे ले जाकर के अंदर छोड़ देती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि उसी घर में जहाँ पर सारी लड़कियां और लड़के रहते हैं वहां पर एक लड़का आता है जो मिस वॉन्ग फैमिली से रहता है। उसके अंकल उसे बोलते हैं तुम्हारी अब शादी करने की उम्र हो गई है, यहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, तुम प्लीज उन्हें देखो और जो तुम्हें अच्छी लग रही हो हमें बताओ। तो वो नहीं चाहता है ऐसा करना, बट उसके अंकल जो है वो उन्हें फोर्स करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा करना होगा वरना तुम्हारे मरे हुए माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन जो है वो सुसाइड करने जाती है और बोलती है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकती, और वो अपने बच्चे से बात करती है और बोलती है कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही कमजोर औरत थी, अच्छा हुआ तुम चले गए, वरना तुम अगर इस दुनिया में आते तो ये दुनिया एकदम अच्छा नहीं है, यहाँ पर सभी लोग बहुत ही क्रूएल है। उसके बाद वो अपनी मम्मी को बोलती है कि माँ मुझे माफ कर देना, आपकी बेटी ने आपके मर्डर का बदला नहीं ले पाया और ना ही मैं अपने बच्चे को बचा पाई, और मैंने जिससे प्यार किया वो भी गलत लड़का निकला, मैं किसी के काबिल ही नहीं हूँ, मैं एकदम मूर्ख हूँ जो मैं उस लड़के के प्यार में पड़ गई और अब हम लोग साथ नहीं है और मेरा बच्चा भी मेरे साथ नहीं है, तो मेरा जीने का कोई रीजन नहीं है। और वो इस तरह बोल करके सुसाइड करती है। तभी वो जो मिस्टर वॉन्ग रहता है उसे जीन के ही कमरे में भेजा जाता है थोड़ा एंजॉय करने के लिए। तो वो जैसे ही जाता है वो गेट नॉक करता है और बोलता है कि सुनो गेट खोलो, हम लोग कुछ करेंगे नहीं, मैं बस बात करूंगा, मैं भी कुछ करना नहीं चाहता हूँ। तभी कुर्सी गिरने की आवाज आती है तो वो घबरा जाता है और जाता है देखने, तो देखता है कि जीन सुसाइड कर रही है। तो वो लड़का जीन को जाकर के बचा लेता है। उसके बाद जीन रोने लगती है और बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे मरना था। तो मिस्टर वॉन्ग बोलता है मिस मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है, बट अगर आपके पास पैसा नहीं है या आपके पास प्यार नहीं है तो आप ये दोनों चीज फिर से पा सकती है, बट अगर आप एक बार अपनी जान ले लेती है तो फिर आप सब कुछ खो दोगी। तो जीन बोलती है कि मेरे वजह से मेरे बच्चे मर गए, मेरे वजह से मेरे माँ बाप चले गए, तो मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं अब और जीना नहीं चाहती हूँ, मैं किसके लिए जीऊँ। मिस्टर वॉन्ग बोलते हैं कि जब तक आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तब तक सब कुछ सही होगा, बट आप प्लीज अपना होप मत खोइए, अगर आप इस तरह से रोएंगी और अपने आप के जान लेने की कोशिश करेंगी तो उनका क्या होगा जो आपसे प्यार करते हैं। उसके बाद वो रूम से निकल कर आता है तो उसके अंकल उसे देख के खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तुम दोनों के बीच। तो वो एक लेटर दे देता है और बोलता है कि मैं इसे अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ और हम लोग फिर से बात करेंगे, चलिए पहले घर चलते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर तांघाई जो है वो जीन का एक पिक्चर लेकर के सबसे पूरे संघाई में पूछता है कि क्या कोई जीन को देखा है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन बैठी रहती है, तभी कोई लड़का आता है और उसे वो फ्लावर दे देता है। उसके बाद यहाँ पर उसके अंकल बोलते हैं मिस्टर वॉन्ग को कि अगर तुम्हें लड़की ही चाहिए थी तो हम किसी और को फाइंड कर लेते, तुम यहाँ से क्यों लड़की उठा करके ले आए। तो वो बोलता है कि अंकल वॉन्ग आप एक बार इस लड़की से मिल लीजिए, ये बहुत ही अच्छी लड़की है। तभी वो लोग दोनों जा रहा होता है तो तांघाई उनसे भी पूछता है जीन का फोटो दिखा करके कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। तो वो लोग दोनों घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं देखा। तभी वो लड़का पूछता है कि अच्छा आप बता सकते हो कि आप लोग इस औरत को क्यों ढूंढ रहे हो। तो वो बताता है तांघाई ये चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स के जो चेयरमैन है उनकी वाइफ है, वो कुछ दिन से लापता है तो वो उन्हें बहुत ज्यादा ढूंढ रहे हैं। तभी वहां पर जुवो आता है और बोलता है कि क्या तुम्हें मिली जीन। तो तांघाई बोलता है कि नहीं अभी तक तो नहीं मिली है। तभी वो दोनों जो रहता है वो जुवो को देख लेता है और उसके अंकल बताते हैं कि ये चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स का चेयरमैन जुवो है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन बैठी रहती है, तभी मिस्टर वॉन्ग आता है और उसे बोलता है कि क्या तुम चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स के चेयरमैन जुवो को जानती हो। तो जीन डर जाती है और बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं उसे जानती हूँ। मिस्टर वॉन्ग बोलते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरा कुछ और इंटेंशन नहीं है, अभी हम लोग बिजनेस ट्रिप पे गए थे तो कुछ लोग हैं जो तुम्हें खोज रहे हैं और वो जो जुवो है वो भी तुम्हें खोज रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि तुम उसे जानती होगी। और वो लोग ये बोल रहे थे कि तुम उनके फैमिली हो, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। जीन बोलती है कि नहीं नहीं
मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। तो मिस्टर वॉन्ग बोलता है कि देखो मैं तुम्हारा भी ज़्यादा दिन तक केयर नहीं कर सकता, मैं भी बिज़नेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ। अगर तुम्हें पैसे चाहिए या तुम कहीं और रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर दूँगा, बट मैं ज़्यादा दिन तक तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। और मुझे कुछ दिन तुम्हारे साथ टाइम बिताने के बाद मुझे पता चल गया है कि तुम कैसी हो, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम घर जाना चाहती हो तो बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी जो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।